Assalamu alaikum. So in this video, we are going to discuss the collection of sample in autopsy. That which sample we are going to send during the autopsy और कौन सी bottle में कौन सा sample भेजा जाता है. So first of all, we will discuss about the bottle one. So in bottle one, we will send the sample of stomach and its contents. Its contents are very important because it content will tell us कि किस रीजन की वजह से, अगर कोई पॉइजन की वजह से है तो वो स्टमक में प्रेजेंट होगी तो हमें इजीली फाइंडिंग्स मिल सकती है. बोटल 2 में हमारे पास तीन चीजें होती है. वन इज स्प्लीन, सेकंड इज किडनी. अब किडनी आपने याद रखना है, वन किडनी भेजेंगे इन द केस ऑफ अडल्ट, बट इफ यू आर सेंडिंग द सैंपल ऑफ इन्फेंट तो इन्फेंट के केस में दोनों किडनीज भेजनी होती है. और थर्ड बोतल, सेकंड बोतल में थर्ड जो कंटेंट होता है वो लिवर होता है और कितना लिवर देना होता है, 60 आउंस ऑफ लिवर फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर. राइट लोब लिवर का 60 आउंस सेंड करते हैं. Then comes to the bottle 3. So bottle 3 contains the contents of small intestine. So इसमें small intestine with its contents भेजी जाती है. और कितनी small intestine भेजी जाती है? 3 feet. 3 feet small intestine जो upper part होता है वो send किया जाता है. And in the bottle 4 preservative भेजे जाते हैं. प्रिजर्वेटिव क्यों भेजे जाते हैं? ताकि पता हो कि बाकी बॉटल्स में जो ऑर्गन्स है वो किस प्रिजर्वेटिव में है, तो वही प्रिजर्वेटिव बॉटल 4 में भेजा जाता है. अब इसके अलावा इधर मैं प्रिजर्वेटिव बताता हूँ कौन कौन से यूजुअली यूज होते हैं. यूजुअली यूज होते हैं सैचुरेटेड NaCl. तो NaCl वैसे किस केसेस में यूज नहीं करना चाहिए? अगर क्रोसिव्स की पॉइजनिंग हुई है लाइक एसिड और अल्कली की, तब प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड. इसके अलावा हमारे पास कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट. रेक्टिफाइड स्प्रिट कब यूज नहीं करनी चाहिए? ये भी अल्कोहल की पॉइजनिंग स्पेशली उसमें यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज इसमें भी अल्कोहल होती है तो फिर फाइंडिंग्स गलत आ जाएगी. नेक्स्ट एक और प्रिजर्वेटिव यूज होता है जिसको हम कहेंगे थाइमोल या कंसंट्रेटेड HCl, और ये हमारे पास यूज होता है यूरिन के लिए. अभी यूरिन हमने डिस्कस नहीं किया, वो अब हम डिस्कस करते हैं. बोतल 5 में क्या होता है? बोतल 5 में 100 to 200 ml ऑफ यूरिन भेजा जाता है. इसके अलावा ब्लड सैंपल कितना भेजा जाता है? ब्लड सैंपल हम भेजते हैं 5 to 10 ml एंड इट इज सेंट इन एम्पुला. तो ये हमारे पास कुछ सैंपल्स है जो नॉर्मली रूटीन ऑटोप्सी में भेजे जाते हैं. अब कुछ ऐसे सैंपल्स है जो रूटीनली नहीं भेजे जाते बट इन स्पेशल कंडीशंस दे आर सेंट. फॉर एग्जांपल हार्ट आपके पास कब भेजा जाएगा? इट इज सेंट व्हेन देयर इज अ पॉइजनिंग ऑफ डिजिटैलिस और स्ट्राइकीन की पॉइजनिंग हो या डिजिटैलिस की हो. स्पाइनल कॉर्ड का सैंपल कब भेजा जाएगा? whenever there is suspectable poisoning of strychnine. फिर उसके बाद हमारे पास cerebrospinal fluid का कब सैंपल भेजा जाएगा? CSF सैंपल इज यूजुअली सेंट इन अल्कोहल पॉइजनिंग. फिर विट्रस ह्यूमर का कब भेजा जाएगा? विट्रस ह्यूमर सैंपल इज सेंट इन अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म की पॉइजनिंग अगर हो. लंग्स का कब भेजा जाएगा? लंग्स का भेजा जाता है हाइड्रोसायनिक एसिड की पॉइजनिंग हो. हाइड्रोसायनिक एसिड, उसके अलावा अल्कोहल और उसके अलावा इसमें भी क्लोरोफॉर्म की पॉइजनिंग हो. सही हो गया. तब लंग्स का सैंपल भेजा जाएगा. इसके अलावा कौन सा सैंपल भेजा जाता है? स्किन. आपको पता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो थ्रू इंजेक्शन ली जाती है, ज़्यादातर लोग लेते हैं. कोकेन होगी, हीरोइन होगी, फिर ये वाली जो ड्रग्स है मॉर्फिन, ये सारी ड्रग्स की अगर इनमें से किसी की पॉइजनिंग सस्पेक्टेबल है ना, मॉर्फिन की, हीरोइन की जो ड्रग्स हैं, तो तब स्किन का सैंपल भेजा जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बोन, हेयर, नेल का सैंपल. कुछ हैवी मेटल्स हैं जो कि हमारी बोन्स, हेयर, नेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं अगर पॉइजनिंग हो, तो उनका सैंपल तब भेजा जाता है जब उनकी पॉइजनिंग सस्पेक्टेबल हो. इसमें बड़ी कॉमन एग्जांपल आर्सेनिक या एंटीमनी की आप लोगों को मिलती है या थेलियम का आप लोगों को मिलती है. तो दीज आर यूजुअली डिपॉजिटेड इन आवर बोन्स, हेयर एंड नेल्स, दैट्स व्हाई इनका सैंपल भेजा जाएगा. फिर उसके अलावा और हमारे पास किसका सैंपल भेजा जा सकता है? मसल का सैंपल. अगर डीकम्पोजिशन हुई है तो उस केस में मसल का सैंपल. So these are few things which you need to know about the collection of sample in the autopsy, और कुछ peculiar conditions जिसमें different type of samples भेजे जाते हैं routine samples के अलावा. So thank you very much for